वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम कैसे इस तरह का इमेज मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनिपुलेटेड इमेज क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट इमेजेस का यूज़ करेंगे। ये मैंने इस फोल्डर में डिफरेंट इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में ये देखिए, मैं ये वाला इमेज ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद यहाँ से आप क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा, फिर ये इसी वाली इमेज पे अप्लाई होगा। यहाँ से मुझे सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है। ये देखिए, मैं स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको -40 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे कर्व्स। इसको भी क्लिपिंग मास्क कर देंगे और यहाँ से इस ग्राफ को मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ। ऑलमोस्ट इतना लेके आएंगे और यहाँ से ग्राफ को भी नीचे लेके आऊँगा इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करूँगा कलर बैलेंस। यहाँ कलर बैलेंस की इस विंडो में आने के बाद ये टोन्स में मैंने मिड टोन सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसका। सियान और रेड की इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा सियान की तरफ लेके जाऊँगा, ये देखिए, और येलो और ब्लू के स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ एडजस्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। आपने इसको भी क्लिपिंग मास्क करना है। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं इस वाले इमेज को उठाऊंगा सबसे पहले और ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में लेके आएंगे। यहाँ लाने के बाद मुझे ये नीचे वाला पार्ट चाहिए। मैं यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से एक सिलेक्शन बना लेंगे नीचे वाले पार्ट की। सिलेक्शन बनाने के बाद Ctrl+C प्रेस करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया है, और यहाँ वापस आने के बाद Ctrl+V करते हुए मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। Ctrl+T प्रेस करते हैं और इसको मैं रीसाइज करूँगा। थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना है, ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखेंगे। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। Ctrl+0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। फिर से मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ और इस बार मैं इस वाले इमेज को ड्रैग करते हुए लेके आऊँगा। यहाँ लाने के बाद मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं ड्रैग करते हुए इस वाले इमेज से नीचे ले जाऊँगा। फिर से मैं इस फोल्डर में वापस आऊँगा और इस बार मैं इस वाले इमेज को ड्रैग करता हूँ और यहाँ ले आएंगे। इसे भी मुझे रीसाइज करना है। ये देखिए, इसको मैं बड़ा करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह मैं फिर से फोल्डर में जाऊँगा और एक और इमेज लेके आता हूँ। मेरे पास एक ये वाला इमेज भी है, इसको भी लेके आएंगे। राइट क्लिक करेंगे और इसको मैं फ्लिप हॉरिजेंटल कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ लगा देता हूँ। इस जगह पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए, हमारे पास ये चारों इमेजेस आ चुके हैं। अब मैं इन चारों इमेजेस को सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए, शिफ्ट प्रेस करते हुए इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया है और राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये एक ही इमेज बन चुका है, ये देखिए, यानी एक ही लेयर बन चुकी है। अब हम इस वाले इमेज की भी कलर मैचिंग करेंगे बैकग्राउंड लेयर के साथ। ये देखिए, सबसे पहले इसी को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाता हूँ और यहाँ से यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ क्लिक करते हुए इसको भी आप यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। सबसे पहले इसकी सैचुरेशन को मुझे कम करना है। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके आता हूँ, -70 के आसपास रखेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट फिर से एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और इस बार मैं यूज़ करूँगा लेवल्स। साथ साथ आप क्लिपिंग मास्क करते जाइएगा, इससे ये सिर्फ इस इमेज पे अप्लाई होगा। ये करने के बाद ये देखिए, इस वाले स्लाइडर को, जो कोई हाईलाइट वाला स्लाइडर है, इसको मैं लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ। मुझे इसको थोड़ा सा डार्कर करना है इमेज को, ऑलमोस्ट यहाँ पे रखेंगे। यहाँ रखने के बाद आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे कलर बैलेंस। क्लिपिंग मास्क करेंगे यहाँ से। यहाँ टोन्स में आपका मिड टोन्स होगा। सियान और रेड वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊँगा। मुझे इसमें रेड ऐड करना है। मैजेंडा को भी थोड़ा सा, ये देखिए, मैं राइट की तरफ यानी ग्रीन की तरफ लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी मुझे इसकी।
और येलोज और ब्लू का जो स्लाइडर है इसको भी मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊंगा, इसमें थोड़ा सा ब्लू शेड करेंगे। इसके बाद यहाँ टोन से मैं चेंज करूंगा और हाईलाइट्स यूज़ करेंगे। यहाँ आने के बाद ये देखिए इस वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा सा रेड ऐड करेंगे इसमें, ये हाईलाइट्स की ऑप्शन है। मैजेंडा में भी थोड़ा सा इसको ग्रीन ऐड करेंगे और यहाँ से ब्लू को भी थोड़ा सा मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं इसको सिर्फ +5 में दूंगा और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। हम साथ साथ लेयर्स को ऑर्गेनाइज भी करते जाएंगे। ये देखिए टॉप वाली जो लेयर्स हैं जो प्लांट्स पे मैंने अप्लाई किए हैं, और इस प्लांट्स वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+G प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लेंगे। इसका हम नाम चेंज कर देंगे, मैं यहाँ पे इसका नाम प्लांट्स रख लेता हूँ। नीचे वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और इन तमाम लेयर्स को आप शिफ्ट प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लीजिएगा, Ctrl+G प्रेस करेंगे और इसका मैं नाम बैकग्राउंड रख लेता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ मेरे पास एक लेपर्ड का इमेज है, इसको मैं ड्रैग करते हुए यहाँ फोटोशॉप में ले आता हूँ। यहाँ लाने के बाद इसको रीसाइज करेंगे। टाइम की बचत के लिए इसको मैंने पहले से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ था। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। आपने इन दोनों लेयर्स के दरमियान रखना है, प्लांट्स की लेयर से नीचे रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इस लेयर के भी कलर्स मैच करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और ह्यू सैचुरेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ से आप क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। इसकी सैचुरेशन को हम यहाँ से कम करेंगे, मैं इसको -40 के आसपास लेके जाऊँगा और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिएगा। फिर से एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और इस बार यूज़ करेंगे कर्व्स। इसको भी यहाँ से क्लिपिंग मास्क करेंगे और ये देखिए यहाँ से इस ग्राफ को मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से भी लेके जाऊँगा इस तरह से, और यहाँ से इसको भी बंद कर दीजिएगा। फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और इस बार कलर बैलेंस यूज़ करेंगे, क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा और ये देखिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा। मुझे इसमें सियान ऐड करना है, ग्रीन ऐड करने के लिए थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाएंगे इसको। यहाँ से थोड़ा सा ब्लू भी ऐड करना है मुझे और यहाँ से इसको मिड टोन से यूज़ करेंगे, हाईलाइट सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए आप अपने इमेज के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं, कलर बैलेंसिंग कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ कर्व्स वाले इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। आपका ये मास्क सेलेक्ट होना चाहिए। अब मैं अपने कीबोर्ड से B प्रेस करूँगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इसकी ओपेसिटी मैं 100% रख रहा हूँ, फ्लो को यहाँ पे मैं 20% रखूँगा और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। बिल्कुल एजेस पे इसके पेंट करेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और ये देखिए मैं यहाँ बिल्कुल एजेस पे पेंट कर देता हूँ। कुछ एरियाज पे पेंट करेंगे इस तरह से। इस तरह से पेंट करने के बाद Ctrl+0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। मैं इस कलर बैलेंस के स्मार्ट फिल्टर पे डबल क्लिक करूंगा एडजस्टमेंट लेयर पे और यहाँ से मुझे सियान को थोड़ा सा और ऐड करना है। मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे और इसके बाद यहाँ से फिर से इसको बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस लेपर्ड का शेडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से इससे नीचे लेयर ऐड करेंगे। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, इससे नीचे लेयर ऐड हो जाएगी। नीचे लेयर ऐड करने के लिए ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। हम यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से मैं यूँ एक सिलेक्शन बना लेता हूँ शेडो के लिए। ये देखिए इस तरह बनाने के बाद इसमें मुझे ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हुए इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। Ctrl+D प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद मैं इसे 12 to 14 दूंगा, मैं यहाँ पे 14 दे देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 40 के आसपास रखता हूँ और आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। इसमें अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो बाहर की तरफ एरिया है इसको इस तरह से पेंट कर देंगे। ये देखिए
इस तरह से शेडो क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ से इसके जो फुट एरियाज पे शेडो थोड़ा और क्रिएट करेंगे। इसके लिए यहाँ से फिर से न्यू लेयर ऐड कीजिएगा। ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी एंड फ्लो हमारा 100% है और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करते हुए ये देखिए इसको रीसाइज करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ लाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी भी हम कम करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी 50% कर देता हूँ। आई थिंक 70% कर देते हैं इसकी ओपेसिटी। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, मैं साइड पे कर देता हूँ। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी सिर्फ 2 पिक्सल्स दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम ऑल्ट प्रेस करते हुए इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। हमें फ्रंट वाले जो फेट हैं इनके ऊपर भी शेडो क्रिएट करना है। ये देखिए मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं रिसाइज करूँगा यहाँ इस तरफ और यहाँ एडजस्ट कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को मुझे इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे मैं इसकी 100% कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसी की एक और कॉपी बनाएंगे, थर्ड वाली। यहाँ पे भी मुझे शेडो क्रिएट करना है। ये देखिए कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इस बार मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ऑलमोस्ट इतना। और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से कम करेंगे। यहाँ पे मैं 50 टाइप कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ओपेसिटीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि शेडोज़ की लेयर हैं। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे और यहाँ पर हम इसका नाम भी चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं शेडो टाइप कर देता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। अब हम इन ऊपर वाली लेयर्स को भी सिलेक्ट करेंगे जो कि लेपर्ड पे अप्लाई की थी। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे। इसका भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेपर्ड रखेंगे इसका नाम और यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। मैं फिर से इस फोल्डर में आता हूँ। मेरे पास ये एक मैन का इमेज है, बैकपैकर्स है। इसको मैं सिलेक्ट करते हुए ड्रैग करूँगा और यहाँ लेने के बाद इसको यहाँ पे आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिएगा। इसको अब हम एडजस्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। अब हम इसके भी कलर्स मैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा और इस वाले स्लाइडर को मैं ये देखिए लेफ़्ट की तरफ लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिएगा। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और कलर बैलेंस यूज़ करेंगे। फिर से इसको भी क्लिपिंग मास्क करेंगे। यहाँ से ऊपर वाले सियान और रेड वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ। इसको भी थोड़ा सा ग्रीन भी ऐड करेंगे और यहाँ से मुझे ब्लू भी ऐड करना है। इसके बाद मिड टोन्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं शेडोज़ को यूज़ करूँगा। यहाँ आने के बाद ऊपर वाले स्लाइडर को ये देखिए, इसको मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा। थोड़ा सा सियान ऐड करते हैं और यहाँ से ग्रीन भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं हमें वैल्यू देनी। और थोड़ा सा ब्लू भी ऐड करना है मुझे, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे +5 या 6 के आसपास। और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। अब इस लेवल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी मैं 100% रख रहा हूँ। फ्लो यहाँ पे 20% टाइप कर देते हैं और जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए, और इसके एजेस पे भी थोड़ी सी लाइटिंग ऐड करेंगे। ये देखिए इस मास्क को सिलेक्ट रखते हुए आपने इस तरह से इसके एजेस पे पेंट करना है। मैं इसका फ्लो थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 15 टाइप कर देता हूँ। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे और इस तरह से इसके एजेस पे लाइटिंग ऐड करते जाएंगे। इस तरह से लाइटिंग ऐड करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इन लेयर्स को भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इसका भी एक ग्रुप बना लीजिएगा। इसका मैं यहाँ पे नाम मैन रख लेता हूँ और एंटर कर दीजिएगा। टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद 3D लाइट के फोल्डर को ओपन कीजिएगा और यहाँ से मुझे ये देखिए नाइट फ्रॉम डेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को भी मुझे कम करना है। यहाँ पे मैं 55 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट मुझे इस बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइटिंग ऐड करनी है। इसके लिए इस बैकग्राउंड वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ऐड करूँगा।
ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% है। यहाँ से हम इसका कलर जो है वाइट रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ सेंटर में रखने के बाद एक क्लिक करेंगे। ये देखिए लाइटिंग ऐड हो चुकी है। अब हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर हमारी लाइटिंग ऐड हो चुकी है। इस फोल्डर को मैं यहाँ से फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। इन प्लांट्स पे मुझे थोड़ी सी सैचुरेशन को इंक्रीज करना है। इसके लिए ये देखिए इस वाले फोल्डर, प्लांट्स वाले फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और ह्यू सैचुरेशन की इस लेयर पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से इस सैचुरेशन के स्लाइडर को मैं वापस लेके आता हूँ। मैं ऑलमोस्ट इसको 50 के आसपास रखूँगा और फिर से इसको यहाँ से बंद कर देंगे। आप अपने इमेजेस के मुताबिक इनकी सैचुरेशंस को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट मुझे इस लेपर्ड की आंखों में लाइटिंग और ग्लो का इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके लिए मैं इस वाले फोल्डर को फिलहाल बंद कर देता हूँ और इस लेपर्ड वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ से भी इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखिएगा। फिर से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर है और थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसका मैं साइज़ भी कम करूँगा और ये देखिए इसको इतना जूम करने के बाद ब्रश का साइज़ थोड़ा और कम कर लेते हैं। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होना चाहिए और यहाँ से हम कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखिए ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं पेंट करूँगा। इन आइज़ के अंदर अंदर आप पेंट कर लीजिएगा। इसी तरह यहाँ भी पेंट करेंगे, दोनों आइज़ में पेंट करना है हमें। इस तरह से पेंट करने के बाद अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इसमें थोड़ी सी और लाइटिंग ऐड करनी है। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम कंट्रोल J प्रेस करते हुए इसी की एक और कॉपी बना लेंगे और इस कॉपी पे हमें ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके लिए फिल्टर में जाएंगे, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद मैं इसकी वैल्यू 5 दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। इसी की एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल J प्रेस करते हैं और इस बार गशियन ब्लर के फिल्टर पे डबल क्लिक करते हुए इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करूँगा। यहाँ पे 20 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद इस फोल्डर को फिर से मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं इस कलर लुकअप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी 75 कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। लास्ट स्टेप में मैं फिर से जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कर्व्स। इस बार हमें यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क नहीं करना है क्योंकि मुझे ओवरऑल इस पर अप्लाई करना है। यहाँ आने के बाद यहाँ से ये देखिए ग्राफ को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा। इस तरह से इसको एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा मैनिपुलेटेड इमेज क्रिएट हो चुका है। मैं आपको बिफोर आफ्टर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी अपने इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।